हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब तुम देख लो कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए कहा था कि उनके बेटे को ज़बह होने से डर ना लगे और अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने के लिए रग़बत के साथ तैयार हो जाएं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अनक़रीब आप मुझे ज़बह पर सब्र करने वालों में से पाएंगे। इधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए चले तो शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साहिबजादे को लेकर कहाँ गए हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, वो इस घाटी में लकड़ियाँ लेने के लिए गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, ऐसा नहीं, वो तो आपके बेटे को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त करते और इससे बड़ा प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, उनका गुमान ये है कि इन्हें अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अगर इन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। यहाँ से नामराद होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनसे कहा, ए लड़के, क्या तुम जानते हो कि आपके वालिद आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने अहल खाना के लिए इस घाटी से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वो आपको ज़बह करने का इरादा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो इस चीज़ का इरादा क्यों रखते हैं? शैतान ने कहा, उनके रब ताला ने इन्हें ये हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो इन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। जब शैतान ने यहाँ से भी मुँह की खाई तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा, ए शेख, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घाटी में अपने किसी काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि शैतान आपके ख्वाब में आया और अलिफ़सीन ने आपको अपना बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया है। इसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और फरमाया, ए दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हट जा, खुदा की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को ज़रूर पूरा करूँगा। यहाँ से भी शैतान नाकाम व नामराद ही लूटा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने का इरादा फरमाया तो उनके बेटे ने अर्ज़ की, ए वालिद मोहतरम, अगर आपने मुझे ज़बह करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे रस्सियों के साथ मजबूती से बांध ली ताकि मैं तड़प ना सकूं और अपने कपड़े भी समेट ली ताकि मेरे खून के छींटे आप पर ना पड़ें और मेरा अजर कम ना हो क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर ली ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए। और जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लुटाएं तो पहलू के बल लुटाने की बजाय पेशानी के बल लुटाएं क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि जब आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो अलिफ़सीन वक्त आपके दिल में रक़त पैदा होगी और वो रक़त अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल और आपके दरमियान हाइल हो सकती है। और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ मेरी मुँह को दे दी ताकि इन्हें तसल्ली हो और इन्हें मुझ पर सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम हुक्म इलाही पर अमल करने में मेरे कितने अच्छे मददगार साबित हो रहे हो। इसके बाद बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक पहले उसे अच्छी तरह बांध दिया, फिर अपनी छुरी तेज़ की और अपने बेटे को मना के बल लिटाकर उनके चेहरे से नज़र हटा ली, फिर उनके हलक पर छुरी चला दी तो अल्लाह पाक ने उनके हाथ में छुरी को पलट दिया। उस वक्त इन्हें एक निदा की गई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे को ज़बह के लिए बग़ैर किसी ताख़ीर के पेश करके इताअत व फरमानबरदारी कमाल को पहुंचा दी। बस अब इतना काफ़ी है, ये ज़बीहा तुम्हारे बेटे की तरफ से फ़िद्या है, इसे ज़बह कर दो। आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इस कदर पसंद आई कि क़यामत तक इस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। करोड़ों मुसलमान हर साल इस ज़बह अज़ीम की